नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जबैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाल लिए कांग्रेस के कमान। कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। एक नए दौर की शुरुआत हुई है। 24 साल के बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिला है कांग्रेस को, लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या इस बुरे दौर से कांग्रेस को वो उबार पाएंगे और क्या उन्हें फ्री हैंड मिलेगा काम करने के लिए, या फिर वो सिर्फ निर्देशों पर काम करेंगे। जो गांधी परिवार है, क्या उनके निर्देशों पर ही वो पॉलिसी बनाएंगे, वो काम करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय की। यहां पर अध्यक्ष के तौर पर उनकी ताजपोशी हो रही है और चुनाव समिति के अध्यक्ष जो हैं वो उन्हें सर्टिफिकेट जीत कर दे रहे हैं और इसके बाद आधिकारिक तौर पर वो अध्यक्ष के कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके साथ आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जीत का सर्टिफिकेट आज दिया गया है। मधुसूदन मिस्त्री ने उन्हें जीत का सर्टिफिकेट दिया इस तौर पर और उनकी ताजपोशी हो गई है अध्यक्ष के तौर पर। आप इसे कह सकते हैं 24 साल के बाद। अब ये है सवाल कि अब इफ एंड बट का कोई सवाल नहीं। जो गांधी फैमिली है वो मतलब वो कोई आज की कांग्रेसी थोड़ी, बाप दादा के ज़माने से कांग्रेसी है। आप उनके ऊपर मैं समझती हूँ कि कोई सवाल उठाया नहीं जा सकता। उनकी इंटीग्रिटी पे, उनकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जो कांग्रेस की वैल्यूज़ हैं, वही उन्होंने अपनाई हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष हुए। और जाहिर है, देखिए सारे इलेक्शंस होते रहते, सब होता रहता है, लेकिन जो बन जाता है वो हम सब का अध्यक्ष। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? तो कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें देखिए। मधुसूदन मिस्त्री, ऐसा लग रहा है कि उन्हें जीत का सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्योंकि इस बार चुनाव कराया गया। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच चुनाव हुआ और उन्होंने जीत हासिल की। सोनिया गांधी के बाद वो दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने इतनी बड़ी अंतर से जीत हासिल की। करीब करीब 6800 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की और उनकी ताजपोशी हो रही है। 24 साल के बाद गैर गांधी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचा है। लेकिन कांग्रेस की तस्वीर क्या बदलेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। कांग्रेस को कैसे उबारेंगे? कांग्रेस जिस स्थिति में है देश में, उस स्थिति से कांग्रेस को उबारने के लिए प्लानिंग क्या है खड़गे के पास? और क्या सिर्फ वो दिखावे के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं क्योंकि उन्हें बेहद करीबी माना जाता है गांधी परिवार का? वो खुद भी कह चुके हैं कि बड़े फैसले लेने से पहले वो गांधी परिवार यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी से वो सलाह मशवरा करने में उन्हें कोई परहेज नहीं है, इसमें कोई दिक्कत उन्हें नहीं है। इन सब के बीच सलमान खुर्शीद और अशोक गहलोत के बयान भी बहुत कुछ कहते हैं। तो कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है। रत्नाकर सिंह नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक वत्स हमारे साथ नेता बीजेपी के मौजूद हैं। दोनों नेताओं का स्वागत है। लेकिन पहला सवाल कांग्रेस के नेता से बनता है। रत्नाकर साहब, क्या बदल जाएगा कांग्रेस में? अध्यक्ष तो बदल गए, 24 साल के बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस की तस्वीर किस हद तक बदलेगी? उनके जीवन काल में जो उन्होंने जमीन पे काम किया है और एक छोटे से परिवार से उभर कर आए हैं और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कांग्रेस का बने हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में वह परिपाटी है जहां पे एक मामूली कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और निश्चित रूप से उनका जो अनुभव रहा है, लोकसभा के भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, राज्यसभा के भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और 10 बार उन्होंने चुनाव जीता है। और उनकी जो योग्यता है, जो उन्होंने जमीन पे उतर करके और दलित, वंचितों और शोषितों के लिए काम किया है, तो वो अनुभव निश्चित रूप से अपना इस पार्टी के लिए योगदान और महत्वपूर्ण साबित होगा। और वो उनका अनुभव एक संगठन को भी मजबूत करेगा और जो भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां हैं, उन कुनीतियों के खिलाफ पवन खेड़ा क्या कह लेते हैं, निश्चित रूप से दोबारा रत्नाकर जी में दोबारा और परिवर्तन भी दिखेगा। और ये सदैव जब से कांग्रेस का जन्म हुआ है, निरंतरता और परिवर्तन को साथ लेकर चलने वाला जो एक परंपरा है वो सिर्फ कांग्रेस में दिखती है। सर, क्या माना जाए गैर गांधी अध्यक्ष 24 साल बाद जो है कांग्रेस को मिलेगा
क्या सिनेरियो बदलाव देखा जाए? कार्यकर्ता कोशिश कर हर रहे थे राहुल अध्यक्ष गांधी बने, नहीं बने। हम सबकी मन में यही इच्छा थी, अब उन्होंने नहीं स्वीकार किया। अब भारी मन से हम आज यहाँ आए हैं, लेकिन हर अध्यक्ष अपनी तरीके से कुछ परिवर्तन लाते हैं। इनसे पहले जितने भी अध्यक्ष आए उन्होंने अपने तरीके से, लेकिन कांग्रेस में विचारधारा की जो निरंतरता है उस पे कहीं कोई किसी ने समझौता नहीं किया, ना करेंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे, कल बहस एक छिड़ी ऋषि सोनक के बाद माइनॉरिटीज को लेकर, उसमें सोनिया गांधी तक का जिक्र किया गया, उस पर कांग्रेस पार्टी का इस तरह की बहस में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हम अपने देश की बात करते हैं। हमारे देश की एक बड़ी स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है। हमारे संविधान में कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि भाई ये नहीं बन सकता या वो नहीं बन सकता। हमारे यहाँ इस तरह की बहस का कोई लॉजिक नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। रत्नाकर जी, अपनी बात खत्म कीजिए और मैं ये जानना चाहता हूं, विजन क्या हमें आज कुछ देखने को मिलेगा कि कांग्रेस जो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, राजनीतिक चुनाव की जीत के तौर पर मैं पूछ रहा हूं, बुरे दौर से आप इसे इस तौर पर नहीं देख सकते, लेकिन चुनाव में हार के दौर के लिहाज से मैं पूछ रहा हूं, कैसे उबारेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को इस दौर से? देखिए, बतौर विपक्ष की मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को मल्लिकार्जुन खड़गे जी निश्चित रूप से निभाएंगे। और इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियां हैं, जहां पे आप देख लीजिए गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। किसानों की आय को दोगुना करने का वादा करने वाले आज किसानों की आय को आधी करके रख दिए हैं। आज अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर इन्होंने रख दिया है, इनकी जो है कुनीतियों ने। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, जो महंगाई के मुद्दे हैं, आज देख लीजिए 400 का सिलेंडर जो 1100 पार हो गया है, पेट्रोल डीजल के दाम दिन प्रतिदिन नए आसमान ऊंचाइयां छूते जा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई, किसानों की है कि अपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे पूरी पार्टी को एक प्रेरणा मिलेगी, एक संदेश मिलेगा और उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मजबूत होगी। मैंने अभी अभी कहा कि मैं राहत महसूस कर रही हूँ। मैं इसे स्पष्ट करना चाहती हूँ। राहत इसीलिए कि आपने इतने वर्षों तक मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, यह मेरे लिए इस तरह से गौरव की बात है कि उसका एहसास मुझे अपने जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। लेकिन यह सम्मान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मुझसे अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जितना बन पड़ा उतना किया। आज मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी। यह भार मेरे सिर से उतर जाएगा, इसीलिए स्वाभाविक रूप से मुझे राहत का एहसास हो रहा है। मैं अब सबको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमेशा अपना सहयोग और समर्थन मुझे दिया है। अब यह जिम्मेदारी खड़गे जी के ऊपर आ गई है। परिवर्तन संसार का नियम है। यह परिवर्तन जीवन के हर क्षेत्र में होता रहा है।
और होता रहेगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से जीवन के हर क्षेत्र में नई नई चुनौतियां आती रहती है, आज हमारी पार्टी के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आज देश के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जैसा संकट पैदा हुआ है, उसका मुकाबला हम सफलतापूर्वक कैसे करें। आपने जिस तरह लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अपना नया अध्यक्ष चुना है, मुझे विश्वास है कि उसी तरह पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता आपस में मिलजुल कर एक ऐसी शक्ति बनेंगे जो हमारे महान देश के सामने उपस्थित समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सके। कांग्रेस के सामने पहले भी बड़े बड़े संकट आए हैं, लेकिन पार्टी ने कभी हार नहीं मानी। हमें अब भी पूरे संकल्प के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी एकता के साथ आगे बढ़ना है और सफल होना है। आज इस विशेष अवसर पर मैं बस यही चंद शब्द कहना चाहती थी। अंत में मैं सबको अपने लगातार सहयोग के लिए एक बार फिर धन्यवाद देती हूं और इस अवसर पर पार्टी के चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मिस्त्री जी को भी खास तौर से धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने पार्टी के यह चुनाव बहुत अच्छी तरह संपन्न कराए। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नए अध्यक्ष के रूप में स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अभी मोमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अब सोनिया गांधी को आप कह सकते हैं, क्योंकि अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने खुद भी कहा कि आज मैं बहुत रिलीफ महसूस करूंगी, कार्यभार से मुक्त महसूस करूंगी। जो बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाली गई थी राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद, अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया करीब 2 सालों तक, और अब एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी है। सोनिया गांधी ने कहा, उन्होंने कहा कि कई चुनौतियां हैं और यहां पर राजीव गांधी की तस्वीर जो है वो यहां पर उन्हें भेंट की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। राजीव ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। राजीव जी, पहला सवाल मैं जानना चाहता हूं, ठीक है, चुनौतियों का जिक्र तो सोनिया गांधी ने भी कर दिया और बेहद संकट के का भी जिक्र किया उन्होंने। कांग्रेस के सामने संकट भी, चुनौतियां भी हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे चुनौतियों और ऐसे संकट से कांग्रेस उभरती रही है। लेकिन इस बार क्या इन चुनौतियों, इस संकट से उबार पाएंगे कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये जो संकट इस समय, जो वर्तमान संकट से, अपने वजूद के संकट से कांग्रेस गुजर रही है। सर मैं रोक रहा हूं, राजीव जी मैं रोक रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, के वेणुगोपाल जी, मधुसूदन
मिस्त्री जी, सभा में मौजूद हमारे नेतागण और कांग्रेस पार्टी के मेरे प्रिय साथियों और मीडिया के मेरे मित्रों, आज मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। जो यात्रा मैंने 1969 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी, उसे आपने आज इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया है। जिस महान राजनीतिक दल का नेतृत्व महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी, बाबू जगजीवन राम जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने किया हो, उस जिम्मेवारी को संभालना मेरे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इस देश के संविधान को बनाने में अपनी आधुनिक भारत को निर्माण, कांग्रेस पार्टी का जो बेमिसाल योगदान है, मैं समझूंगा इसको रक्षा करना हमारा सबका फर्ज है। इसके लिए लड़ना हम सबको तैयार होना चाहिए। कांग्रेस के सभी पुराने अध्यक्षों को याद करते हुए मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से जो कुछ भी संभव होगा मैं करूंगा, लेकिन आप सबको भी मेरे साथ पूरी ताकत के साथ, लगन के साथ ठहरना होगा। यही मेरा अपील है। आज इस अवसर पर कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता की तरफ से श्रीमती सोनिया गांधी जी के बहुमूल्य योगदान के प्रति हृदय से आदर, सम्मान और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे याद आता है 15 जनवरी 1998 का दिन, जब बेंगलुरु के नेशनल हाई स्कूल मैदान में आपने अपनी पहली जनसभा में कहा था कि मैं कर्नाटक से राजनीति की दीक्षा ले रही हूं। तब से आपने रात दिन निस्वार्थ मेहनत कर कांग्रेस को संभाला है। सोनिया जी हमेशा सच्चाई के राह पर चलती रही। सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करने वालों के इस दौर में त्याग की जो मिसाल उन्होंने कायम की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है। उनके नेतृत्व में ही 2 बार यूपीए की सरकार बनी। तब आम लोगों के हित में एक से एक शानदार काम हुए। मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट लैंड एक्विजिशन, राइट टू फॉरेस्ट राइट्स जैसे कितने ही कानून आपने बनाया, जो सोनिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार की बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। उदयपुर के नवसंकल्प चिंतन शिविर में पार्टी को आगे लाने का जो ब्लूप्रिंट सोनिया जी के नेतृत्व में तैयार हुआ था, उसके लागू करने की जिम्मेदारी अब हम सब पर है। मैं जानता हूं कि ये दौर मुश्किल है।
हम सब जानते हैं कि जैसे लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस ने की थी, उसको बदलने की कोशिश आज हो रही है। किसने सोचा होगा कि देश में कभी ऐसी राजनीति का दौर भी आएगा जिसमें झूठ का बोलबाला होगा और सत्ता में बैठे हुक्मरान लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटे होंगे। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि झूठ, फरेब और नफरत का ये तंत्र हम तोड़ कर रहेंगे। कांग्रेस की विचारधारा भारत के संविधान की विचारधारा है और करोड़ों देशवासी उसमें दिल से यकीन करते हैं। ऐसे बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी के साथ फॉर्मली जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के नाते मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आइए हम साथ चले। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि ये देश के सबके लिए और कांग्रेस की सबकी भलाई इसी में है। कांग्रेस पार्टी 137 वर्षों से लोगों के जीवन का हिस्सा है। हमारे अच्छे काम के बावजूद, हमारे नेताओं के त्याग के बावजूद मतदाता हमसे कुछ रूठ गए हैं। मैं राहुल गांधी जी की आभार मानता हूं, जिन्होंने इस बात को समझा और हर मुश्किल को दरकिनार करते हुए वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं, उनसे सीधे संवाद कर रहे हैं, उनके दुख और दर्द को सुनकर वो हर लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो एनजीओज हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, जर्नलिस्ट हो, किसान हो, मजदूर हो, बच्चे हो, सभी के साथ रास्ते पे मिलते हैं, उनके पूछते हैं। फिर जब इंटरवल होता है उस वक्त उनसे संवाद भी करते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे पार्टी के लिए है और यही बड़ी देन हमारे लिए है, खासकर मेरे लिए है। कन्याकुमारी से कश्मीर की इस भारत जोड़ो यात्रा में हर रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं। देश में एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है। इस ऊर्जा को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ये मेरा दायित्व है। इस दायित्व को पूरा करने में मुझे आपका साथ चाहिए और मैं आपके साथ काम करने के लिए इस विषय में तैयार हूं। मैं नीचे से काम करते हुए आया हूं। एक प्राइमरी मेंबर्स ब्लॉक कांग्रेस कमेटी काम करते करते इस पार्टी को जुड़ा हूं और आपके बीच इस पद पर आकर आज पहुंचा हूं। मैंने खुद हर वक्त मुश्किल का सामना किया, जिसका सामना आम कार्यकर्ता और पार्टी के नेता करते हैं। पार्टी में काम करते हुए जो चुनौतियां आती हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो आशा और निराशा से आप गुजरते हैं, मैं उनसे वाकिफ हूं। इसीलिए मैं विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि हम साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। आइए हम कांग्रेस की उस विचारधारा को लोगों में लेकर चले जिसे राहुल जी ने अपने कार्यकाल में एक नई धार दी है। हम जानते हैं कि इस देश में करोड़ों युवा जो भारत को धर्म, जाति, जेंडर के बंटवारे से ऊपर देखना चाहते हैं, जो भारत में शांति चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, विकास चाहते हैं, वैज्ञानिक सोच चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं, ये युवा ही देश की और कांग्रेस की उम्मीद है। उदयपुर
नवसंकल्प शिविर में हमने तय किया था कि युवाओं को पार्टी में आगे बढ़ाया जाएगा। संगठन में 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए रिजर्व रहेगी। युवाओं की इस उम्मीद को पूरा किया जाएगा आप सभी के कोऑपरेशन से। साथ ही उदयपुर में हमने तय किया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सशक्त किया जाएगा। ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सभी ऑर्गेनाइजेशनल वैकेंसीज भर दी जाएगी। ये होके रहेगा। उदयपुर डिक्लेरेशन में पार्टी के निर्णय जो लिया है कि उस चुनाव की तैयारियों के लिए भी पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट और AICC इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। ये आज के समय की एक बड़ी जरूरत है, इसीलिए इन्हें हम तुरंत स्थापित करेंगे। सभी राज्यों में जल्द ही पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनेगी। कांग्रेस प्रेसिडेंट की मदद से सोशल जस्टिस एडवाइजरी कमेटी और SC, ST, OBC वर्गों के लिए लीडरशिप मिशन भी हमें कुछ ही दिनों में बनाना होगा। हमें उदयपुर में संकल्प लिया था कि देश में मौजूदा सरकार की अराजकता को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बीजेपी RSS का सपना है कि ये देश विपक्ष मुक्त हो। वो लोग न्यू इंडिया की बहुत बात करते हैं, पर ये कैसा न्यू इंडिया है जिसमें युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जहाँ किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया जा रहा है, जिसमें महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और अत्याचारियों को सम्मान होते जा रहा है। ये कैसा न्यू इंडिया है जहाँ जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। भारत की जनता की कमाई और मेहनत से बने हुए सारे पब्लिक सेक्टर्स, एयरपोर्ट, सड़क, रेल, बैंक, सभी कुछ सरकार बेच रही है, अपने चंद मित्रों के जेब में वो डाल रही है। इस न्यू इंडिया में भूखमरी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, शिक्षा महंगी हो गई है, लेकिन रुपए लुढ़क रहा है। यहाँ सरकार सो रही है, लेकिन ईडी, इनकम टैक्स, CBI दमन के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनके इस इंडिया में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, शोषित समाज के लोगों को अपमानित किया जाता है, उनके मौके छीने जा रहे हैं। और आज के दिन इसी न्यू इंडिया में झूठ को सच और सच को झूठ बनाया जा रहा है। यहाँ गोडसे को देशभक्त बोलते हैं और महात्मा गांधी जी को देशद्रोही बोलते हैं। यहाँ बाबा साहेब के संविधान को बदलकर संघ के संविधान को लाने की कोशिश हो रही है। इसी न्यू इंडिया को बनाने के लिए वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के रहते ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हम होने नहीं देंगे और इसको लड़ते रहेंगे। आज मैं खासकर इस मौके पर हमारी पार्टी के नए चुने गए 9,000 से भी ज्यादा डेलीगेट्स, PCC डेलीगेट्स को बहुत बधाई देता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि आप हमारी पार्टी के आधार हो, आप जमीन से जुड़े हुए हो और जमीन से करीब हो। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आप
हमारे कांग्रेस संगठन के आंख और कान हो। आप अपने अपने ब्लॉक में हमारे पार्टी के 6 करोड़ प्राथमिक सदस्यों के सुख दुख के साथी हो। हमारा एक आम कार्यकर्ता जब मजबूत होता है तभी हमारा केंद्रीय संगठन मजबूत बनता है। टुडे I want to call upon my Congress family to come together to carry the message of Bharat Jodo Yatra to every nook and corner of the country. The message of economic equality, safeguarding constitutional values, communal harmony, more employment opportunities to the youth of India. Let us tell the people of India that Congress with them in their struggles and aspirations. Tell them that we are going to be their voice and that we will work for India that was envisioned by forefathers who gave their blood and sweat for this great nation. Lastly, I would like to thank the chairman of the Central Election Committee, authority, and its members, the Congress Party and this team, providing once again the Congress is the only party that truly has internal democracy and that has been proved in this election very impartially conducted by the chairman of the authority. I once again congratulate him. I also would like to thank CWC members, PCC presidents, CLP leaders, and all organizational wings for their support and cooperation that they extended for conducting this election smoothly. In the end, I would like to once again thank our PCC delegates. तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप इस वक्त सुन रहे हैं। पहले हिंदी में उन्होंने संबोधन दिया और अब अंग्रेजी में बोल रहे हैं। आलोक वत्स हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स साहब, मौजूदा सरकार को बहुत कोसा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने तेवर दिखा दिया। में वो गणेश परिक्रमा की पूरी छाप दिखाई दे रही। इन्होंने बार बार सोनिया गांधी जी के द्वारा स्थापित मूल्यों को आगे ले जाने की बात की, राहुल गांधी की बात की, कैसे प्रियंका गांधी छूट गई मुझे पता नहीं, लेकिन जो ये कवायद इनकी है इसमें निश्चित तौर पर गांधी परिवार का छाप मिटने का नाम नहीं ले रहा है। और पूर्व में भी हमने देखा है, बहुत सबसे ऊंचे पद पर मनमोहन सिंह जी थे, प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन किस तरीके से सरकार चल रही थी। आलोक वत्स साहब, गांधी परिवार की छाप को मिटाना आप लोग क्यों चाहते हैं? वत्स साहब, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, दोबारा आपके पास आने की कोशिश करूंगा, आपसे जवाब लूंगा मैं, लेकिन उससे पहले राजीव ओझा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव सर, ये जो बदलाव है और जो आप वत्स साहब कह रहे हैं, ठीक है, वो बात तो समझ में आती है। वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी को लेकर के, राहुल जी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, एक अध्यक्ष के साथ राहुल जी काम करना चाहते हैं और अध्यक्ष राहुल जी के साथ काम करना चाहते हैं। ये जो लाइन है, यह क्या बहुत कुछ कहती है और ये लाइन विरोधियों को मौका देती है, आलोक वत्स साहब जैसे लोगों को मौका देती है कि गांधी परिवार के छाप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बनी रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए, ये कहीं से संदेह नहीं है कि जो आज अभी खड़गे जी ने भाषण दिया, या ये कहिए कि एक सोनिया गांधी के प्रवक्ता की तरह उन्होंने उनका भाषण पढ़ डाला है। उनका क्या विजन है, क्या वर्क प्लान है, क्या एक्शन प्लान है, इससे कुछ नहीं झलकता और विपक्ष को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और ये आप जैसे हमारे पुराने पिछले साथी कह रहे थे, तो वो राहुल गांधी की छाप तो जितनी रहे, और इन्होंने आते ही पहले दिन ये जता दिया कि हम एक सेवक हैं, आप हमारे माता पिता हो, आप जो कहोगे रिमोट से जब चलाओगे हम चलेंगे।
और आप सोचिए कि 135 साल में ये छठी बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया है, और उसमें 24 साल बाद कांग्रेस गांधी परिवार, नेहरू परिवार से बाहर का अध्यक्ष हुआ है। ऐसे से इनके खड़गे जी के खड़ग में इतनी दम नहीं लगती कि वो जो कांग्रेस में एक दरबारी संस्कृति, परिवारवादी संस्कृति पनप गई है, उसका सफाया कर पाएंगे, ये बिल्कुल नहीं लगता। और इनका भाषण बड़ा निराश करने वाला है, और इसमें विपक्ष को कुछ करने की जरूरत नहीं। इन्होंने तो सेल्फ गोल कर दिया है और बता दिया है कि हम भी वही खिलाड़ी हैं जो सेल्फ गोल करते आए हैं और कांग्रेस में ही गोल करेंगे। और इन्होंने लगातार राहुल गांधी की प्रशंसा की, सोनिया जी की और बिना मतलब मैं आ रहा हूं सर, रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन रत्नाकर साहब मैं एक चीज जानना चाहता हूं, बार बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लेना, मैं ये इतना जानना चाहता हूं और शायद राजीव जी भी जानना चाहते हैं, कौशिक साहब भी जानना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब मैं इतना जानना चाहता हूं, क्या जो पद चिन्ह स्थापित किए हैं राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, उसी पर चलेंगे या उनके निर्देशों पर चलेंगे, ये झलक रही, क्या ये सच्चाई है या फिर गलत तरीके से लीड कर रहे हैं लोग इस भाषण को? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार खड़गे जी ने अपने भाषण का शुरुआत किया है, उन्होंने जो सोनिया गांधी जी का नाम लिया या राहुल गांधी जी का नाम लिया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात जरूर दर्शाई है कि भाई जो भी निर्णय लिया जाएगा या जो भी आगे के संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा, उसमें पूर्व अध्यक्ष जो सोनिया गांधी जी हैं और राहुल गांधी जी भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वो कांग्रेस पार्टी में दोनों लोग पूरी तरह से सक्रिय हैं। तो अगर पूर्व अध्यक्षों से राय मशवरा करके कोई भी संगठन को मजबूत करने का काम किया जाता है, पार्टी को मजबूत करने का काम किया जाता है, या देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया जाता है, इसमें क्या बुराई है? ये कोई भी अध्यक्ष करेगा, वो अपने संगठन के व्यक्तियों से जरूर राय मशवरा करेगा कि संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे। ठीक है, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि पूर्व अध्यक्षों से अगर सलाह मशवरा किए, उनसे सुझाव ले लें तो कोई गलती नहीं है। संजीव कौशिक साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्या कोई विजन दिखाई देता है मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण में? कोई विजन आपको दिखाई दिया कि कांग्रेस को कैसे आगे ले जाना है? पार्टी में वो प्राणवायु दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष का चयन किया है, चुनाव किया है, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी। हम शुरू से ये बात कहते चले आए कि सबों के बावजूद कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग एक उम्मीद की किरण देखते हैं और आशा भरी निगाहों से देखते हैं। एक ऐसी विपक्षी पार्टी जिसका एक लंबा इतिहास है, एक स्वर्णकालिक इतिहास रहा है, वो इस दौर से गुजर रही है। कैसे कांग्रेस पार्टी सुधर पाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात बिल्कुल सही है कि लोग आरोप लगाते रहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का या गांधी फैमिली का छाप लगा रहेगा, और लगे भी क्यों ना साहब। जिस परिवार से तीन लोगों ने बड़ी एक लंबी एक परंपरा है, कुर्बानियां दी हैं कई लोगों ने, तो निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण भूमिका तो रहेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन उस भूमिकाओं से इतर क्या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इतने स्वतंत्र रूप से काम कर पाते हैं? तत्काल चुनौतियां राजस्थान की बनी हुई है, या फिर लगातार क्यों राजस्थान की बात नहीं करें, कांग्रेस पार्टी को ही मजबूत करने की सबसे बड़ी चुनौती है जो जमीन से कटा हुआ आज के वक्त में दिखाई देता है। तो केवल यह बात कह के पल्ला झाड़ देना है या कांग्रेस को कमजोर करने की आंकने की कोशिश करना कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की छाया से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी होगी। भारतीय जनता पार्टी यदि अपने गिरेबान में एक बार झांक के देखे तो उनको पता चलेगा कि सिलेक्शन और इलेक्शन में क्या अंतर होता है। एक पार्टी कम से कम हिम्मत तो कर रही है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करके एक कुर्सी पर बैठाती है और उसको काम करने का मौका देती है। देखना, इसलिए मैंने कहा कि देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आगे कितनी मजबूती से जो बारे में हम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कांग्रेस को 24 साल के बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को कितना आगे ले पाएंगे और किस तौर पर ले जा पाएंगे, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी।